चारों मर्द एक ही लड़की को बेदर्दी से पीटे जा रहे थे। उनमें महरम न महरम दोनों शामिल थे। उनके पास एक ही बहाना था कि एक लड़के से मिलने जाती है। उस लड़की की चीखें आसमान को छू रही थीं। वो टूटे अल्फाज में पानी मांग रही थी। उसकी माजूर बहन, जिसकी एक टांग बीमारी की वजह से इंतहाई कमज़ोर थी, वो निहायत मुश्किल से चलकर उसके लिए पानी लाती, लेकिन पानी पिटने वाली लड़की पर फेंक दिया जाता और उसकी माजूर बहन को धक्का दे दिया जाता। वो नए अज़म के साथ उठती, दोबारा पानी लाती और फिर दोबारा वही हाल होता। उसने हिम्मत नहीं हारी थी। 10 मिनट तक ऐसा ही होता रहा। अब की बार वो पानी लाई तो वो चारों एक तरफ खड़े अपने बाजू सहला रहे थे। उसकी बहन साकित पड़ी हुई थी। वो समझी बेहोश है। उसने अपनी बहन के चेहरे पर पानी डाला, लेकिन कोई हरकत ना हुई। तभी निहायत गुस्से में उसका बाप अंदर दाखिल हुआ। आते ही पिटने वाली लड़की के सर में पूरी कुव्वत से इस तरह मारा कि कुल्हाड़ा सर के अंदर तक सरायत कर गया, लेकिन लड़की के साकित जिस्म में कोई हरकत पैदा न हुई। शायद वो पहले ही मर चुकी थी। ये मंजर देखकर माजूर बहन चीख मारकर बेहोश हो गई थी। सुबह पूरे इलाके में खबर फैल चुकी थी। जनाजे में आने वालों को उसका जिस्म देखकर उस पर होने वाले जुल्म का अंदाज़ा हो रहा था। हाँ, एक मेहरबानी की गई थी। उसके सर को चादर से ढांप दिया गया था, वरना कई कमज़ोर लोगों के दिल फट जाते। लेकिन बाप समेत वो चारों मर्द सीना तान के बैठे थे। बकौल उनके, वो एक बदचलन लड़की को इबरत का निशान बना चुके थे। लेकिन लोगों की ज़ुबान पर एक ही अल्फाज थे, अरे उसी लड़के के साथ निकाह कर देते, न कभी उसकी शक्ल देखते न दिखाते। ठीक 11 साल बाद एक दिन वही बाप इंतहाई गुस्से में घर में दाखिल हुआ। छोटे बेटे के सर चिल्लाने लगा, मुझे खबर मिली है, तेरा किसी लड़की से चक्कर है, तू उससे मिलता भी रहता है, तुझे पता भी है तेरा निकाह और जगह हो चुका है, फिर भी दूसरी जगह मुंह मारते हुए शर्म नहीं आती? गैरतमंद मर्द ऐसे नहीं होते। जवाब में उसके भाई ने कहा, ठीक है अब्बा, दोबारा शिकायत नहीं मिलेगी। और बस बात ख़त्म हो गई थी। माजूर बहन का दिमाग मौफ होने लगा था। आज क्यों कानून बदल गया? आज क्यों नहीं 4 मर्दों को पीटने के लिए बुलाया? आज क्यों नहीं कुल्हाड़ा ढूंढा गया? क्या बदचलन सिर्फ औरत होती है? उसने अपनी माँ से सवाल पूछा।